बारिश हो रही थी। आसमान घने बादलों से ढका हुआ था और हवा में ठंडक महसूस हो रही थी। गांव के सभी लोग अपने घरों में थे। कुछ आराम कर रहे थे, कुछ अपने काम निपटा रहे थे। लेकिन सिया, जो एक छोटे से गांव में अपनी दादी के साथ रहती थी, उस दिन खास तौर पर कुछ और ही सोच रही थी। बारिश का मौसम उसे बहुत पसंद था, क्योंकि यह उसे अपनी दादी की पुरानी कहानियों के बारे में सोचने का एक अच्छा मौका देता था। सिया अपनी दादी के पास बैठी थी, जो एक पुराने छप्पर वाले घर में चाय बना रही थी। उनके चेहरे पर एक शांति थी, जो उनके जीवन के अनुभवों से आई थी। सिया ने पूछा, दादी, मुझे एक और कहानी सुनाओ, खासकर जब बारिश हो रही हो। दादी मुस्कुराई और चाय की चुस्की लेते हुए बोली, बारिश में तो हर कहानी खास होती है बेटा। बारिश बस पानी नहीं लाती, वो एक नई शुरुआत, एक पुरानी याद और कभी-कभी एक रहस्य भी लेकर आती। सिया की आंखों में चमक आ गई। वह हमेशा अपनी दादी से नई नई बातें सुनने का इंतजार करती थी। कहानी क्या है दादी? सिया ने उत्सुक होकर पूछा। हाँ बिटिया, एक दिन जब बारिश बहुत तेज हो रही थी और हम सब गांव वाले पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए थे, पेड़ अचानक से अलग सा दिखने लगा। उसकी शाखाएं हवा में लहराने लगीं, जैसे वह किसी से बातें कर रहा हो। और फिर बारिश की बूंदों के साथ हम सब ने सुनी एक आवाज़, जो हमसे कहीं अंदर से आ रही थी। क्या आवाज थी दादी? सिया ने और करीब आकर, सिर्फ शब्द नहीं थे, वह पुराने गांव की यादें, उन लोगों की इच्छाएं और उनकी उम्मीदें थीं। उन दिनों बारिश के बाद हम सब ने समझा कि वह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वह उस पुराने गांव की आत्मा था, जो हमें अपनी कहानी सुनाना चाहता था। और एक दिन बारिश में ही वह पेड़ कुछ और खास हो गया। उसकी जड़ों से एक खजाना मिला। क्या खजाना? सिया ने चौंकते हुए कहा। दादी ने आंखों में एक चमक के साथ कहा, वह खजाना कोई सोने चांदी का नहीं था बिटिया, वह एक पुराना संदूक था, जिसमें उस गांव के लोगों की यादें, उनके गीत, उनकी तस्वीरें और कुछ पत्र थे। वह खजाना उस गांव की अमानत थी, जो अब भी अपने साथ उसे लेकर आया था। वह खजाना हमें यह बताने आया था कि हम अपनी जड़ें और अपने अतीत को कभी नहीं भूल सकते। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा जैसे बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं, ठीक वैसे ही उस पुराने गांव की यादें भी उसके दिल में गिर रही थीं। उसने दादी से तो फिर? पूछा। दादी, वह पेड़ अब कहाँ है? दादी ने सिर झुकाया और कहा, वह पेड़ अब नहीं रहा सिया, लेकिन उसकी यादें और वह खजाना अब भी हमारे दिलों में है। हर बार जब बारिश होती है तो वह पेड़ हमें अपनी कहानी याद दिलाने आता है। अब जब भी बारिश होती है, मैं समझ जाती हूँ कि वह पेड़, वह खजाना और वह पुरानी कहानी हमारे साथ हमेशा रहेंगे। चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। बारिश की बूंदें गिर रही थीं और उसे लगा जैसे वह पुरानी कहानी सच में उसके आसपास कहीं छुपी हुई हो। सिया